स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ KNO2 एंड AgNO2। इन दोनों ही रिएजेंट की रिएक्शन किस तरीके से होती हैं, कहाँ कहाँ ये यूज आता है, किसको किस में कन्वर्ट करता है, उन सब के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो देखिए, KNO2 और AgNO2 लगभग सेम टाइप से ही रिएक्शन करते हैं, थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस होता है, उसको हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट हैविंग हैलोजन एटम, ये वहाँ पे अटैक करते हैं जहाँ पे हैलोजन एटम होता है। जैसे यहाँ पे RX है, इस पे अटैक कर रहे हैं, यहाँ पे भी RX है, उस पर अटैक कर रहा है AgNO2, यहाँ KNO2। पीछे के भी हमने कुछ रिएजेंट देखे थे जो कि हैलोजन पे ही अटैक कर रहे होते हैं। थोड़ी बहुत इनमें सिमिलरिटी होती है, कुछ इनमें डिफ्रेंशिएशन है, वो उनको हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेंगे। देखिए, जो पहला जो डिफरेंस है वो KNO2 और AgNO2 में क्या है। देखो, KNO2 की जो बॉन्डिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे पोटेशियम से ONO ग्रुप जुड़ा होता है, जबकि यहाँ पे सिल्वर से NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। मतलब पोटेशियम ऑक्सीजन से बॉन्डेड होता है, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन सिल्वर से बॉन्डेड होता है। ठीक है। अब जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम KNO2 के साथ में, पोटेशियम नाइट्राइड के साथ में जब हम इसकी करवाएंगे तो हमारे पास में बनेगा RON डबल बॉन्ड O, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रो एल्केन या नाइट्रो पैराफिन। ठीक है। इसी तरीके से यदि हम रिएक्शन करवाएंगे RX की AgNO2 के साथ में, तो आपको पता है बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, डायरेक्ट R से NO2 बॉन्ड बनाएगा, तो ये बनेगा एल्काइल नाइट्राइड। ओनली 1 डिग्री बनती है इसके अंदर एल्केन, एल्काइल नाइट्राइड। ठीक है। यहाँ पे बनता है नाइट्रो एल्केन या नाइट्रो पैराफिन। तो जो डिफरेंस है KNO2 और AgNO2 में वो आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ बॉन्डिंग का डिफरेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन पोटेशियम से बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे नाइट्रोजन सिल्वर के साथ बॉन्ड बनाता है। इसको हम इस तरीके से भी दिखा देते हैं, AgN डबल बॉन्ड O ये, और यहाँ पे सिंपल ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है पोटेशियम से। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। और ये इसमें बनता क्या है, एल्काइल नाइट्राइट इसमें बनता है। आगे देखिए, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। जो नाइट्रो कंपाउंड हमने यहाँ पे बनाए हैं, ये नाइट्रो कंपाउंड हमने जो यहाँ पे बनाए, इनका हम आगे फर्दर इनकी जो रिएक्शन है वो रिएक्शन समझते हैं। पहली जो रिएक्शन है वो होती है एसिडिक मीडियम में। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एथिल नाइट्राइट ले लिया है। एथिल नाइट्राइट की जब मैं रिएक्शन कराता हूँ टिन HCl और आयरन HCl के साथ में, तो यहाँ पे रिडक्शन होता है और हमारे पास में बनती है 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन यहाँ पे बनती है। दूसरा, न्यूट्रल मीडियम के अंदर जब इसका रिडक्शन होता है, न्यूट्रल मीडियम में रिडक्शन होता है जिंक और अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। यदि हम हीट कर दें नाइट्रो कंपाउंड को, तो हमारे पास में बनता है N मिथाइल हाइड्रोक्सिल एमीन, CH3NHOH, इसको बोलेंगे N मिथाइल हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है। N मिथाइल हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है, और इस N मिथाइल हाइड्रोक्सिल एमीन की जब हम रिएक्शन करवाते हैं टोलन रिएजेंट के साथ में, मतलब इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं टोलन रिएजेंट से, तो हमें क्या मिलता है, मेटेलिक सिल्वर मिलता है, मेटेलिक सिल्वर। और इस मेटेलिक सिल्वर का जो बनना है, ये जो टेस्ट कहलाता है, ये टेस्ट कहलाता है हमारा बेकर मुलिकन टेस्ट। ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। और बेकर मुलिकन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, वे कंपाउंड जिनमें नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है उनके लिए बेकर मुलिकन टेस्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेटेलिक सिल्वर मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि बेकर मुलिकन टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। सो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो बेंजीन, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे नाइट्रो मेथेल ले रखा है, ऐसे ही मैं अगर नाइट्रो बेंजीन ले लूँ और उसका भी रिडक्शन कराऊँ, तो इसी टाइप से क्या होगी, रिएक्शन होगी। जैसे CH3NO2 की जगह पे मान लो मैं ले लूँ नाइट्रो बेंजीन और उसकी भी सेम टाइप से रिएक्शन कराऊँ, तो इसी तरीके से क्या है, मेटेलिक सिल्वर बनेगा। इसमें क्या होता है, इन दिस रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन गेट ऑक्सीडाइज टू द कोरस्पॉन्डिंग नाइट्रोसो कंपाउंड। ये क्या है, नाइट्रोसो कंपाउंड, नाइट्रोसो कंपाउंड, एंड द टोलन रिएजेंट इज इटसेल्फ रिड्यूस्ड टू मेटेलिक सिल्वर।
टोलेंट रिएजेंट क्या है, रिड्यूस्ड हो जाता है मेटेलिक सिल्वर में। तो ये जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट किसके लिए होता है, नाइट्रो कंपाउंड के लिए होता है। ये भी दे देता है और ये भी दे देगा बिक्रमोलिकन टेस्ट। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी जो कि मैंने आपको बता दी। आगे की जो रिएक्शन है वो देखिए, तीसरी वाली जो रिएक्शन है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। एक चीज़ यहाँ पे रहेगी, देखिए यहाँ पे अगर एल्यूमिनियम अमलगम लूँगा तो भी सेम यही प्रोडक्ट बनेगा, एन मिथाइल हाइड्रोक्सिल एमीन। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अब हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, जिसमें जो पहली रिएक्शन है वो देखिए आप, अगर मैं लूँ 1 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड RCS2NO2 और इसका अगर मैं एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, RCOOH प्लस NH2OH। ये है हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन ये एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन कंपटीशन में कि किसके प्रिपरेशन के लिए ये काम में ले जाती है, जिसमें ये एसिड का भी ऑप्शन होता है, लेकिन ध्यान रखना ये यूज़ की जाती है हाइड्रोक्सिल एमीन के लिए। दूसरी जो रिएक्शन है वो, अगर मैं 2 डिग्री ले लूँ नाइट्रो कंपाउंड, ये 2 डिग्री, तो सेम टाइप की जो रिएक्शन होगी वो किस तरीके से होगी, अगर मैं गर्म करूँ तो यहाँ कीटोन बन जाएगा। देखिए कितनी इजी रिएक्शन है कीटोन बनाने की, और यहाँ पे बन जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। और अगर मैं ले लूँ 3 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड RCrNO2, ये है 3 डिग्री और सेम ये रिएक्शन कराऊँ इस तरीके से, तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ये आपको ध्यान में रखना है कि 1 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड लेंगे तो हाइड्रोक्सिल एमीन बनेगा, साथ में एसिड बनता है। 2 डिग्री लोगे तो कीटोन बन जाएगा आपका, ठीक है। और अगर 3 डिग्री लोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। आगे देखिए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड इन बेसिक मीडियम। डज नॉट टेक्स प्लेस, ठीक है। जिस तरीके से हमने आइसोसाइनाइड को देखा था, उसका भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होता बेसिक मीडियम में, इसी तरीके से इसका भी नहीं होता। तो देखिए रिएक्शन, देखिए बेसिक मीडियम में कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ और भी इसकी इम्पोर्टेंट रिएक्शन हैं जिनको हम देख लेते हैं। जैसे अगर मैं लूँ ये कंपाउंड, इसकी मैं रिएक्शन कराऊँ NaNO2 प्लस HCl के साथ में, तो यहाँ पे मुझे बन जाएगा, ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ आपको, Cl माइनस। और अगर इसका अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कर दूँ एसिडिक मीडियम में तो क्या बन जाएगा, NO2 और ये बन जाएगा यहाँ पे फिनॉल। तो ये हो गया हमारे पास में नाइट्रोफिनॉल। ये कुछ एक्स्ट्रा है रिएक्शन, नाइट्रो कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे थे इसलिए मैंने आपको ये रिएक्शन बता दी। अगली क्लास में हम कुछ और रिएजेंट्स वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।